इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। देखिए, ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ईरान को एक और झटका, बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं इन हमलों में। बड़ी जानकारी देखिए, ईरान को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के नेवी चीफ मारे गए हैं इस जंग में, और इजराइल के हमले में ईरानी नेवी चीफ के मारे जाने का दावा किया गया है। शहराम ईरानी यूएस के हमले में मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है और इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है। तो अगर यह दावा सही साबित होता है तो एक और बड़ा झटका ईरान को, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि इन हमलों में इजराइल, अमेरिका ईरान की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, और चाहे वो सैन्य नेतृत्व हो। ये देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरीश सर, कितना यकीन करने लायक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो वो सेट करते ही जा रहे हैं खामनेई को एलिमिनेट करने के साथ ही, कि टॉप लीडरशिप चाहे वो कहीं भी हो, हम उसे खत्म कर देंगे। ख़त्म कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा झटका है ईरान नेवी के लिए, क्योंकि ईरानियन नेवी जो है वो काफ़ी पोटेंट फोर्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में न्यूसेंस करने के लिए। और अगर वो नेवी का चीफ मारा जाता है तो ये ईरान की नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ईरान में नेवी के दो प्रकार हैं। एक है ईरानियन नेवी, जो ईरान की कन्वेंशनल नेवी है, और एक है IRGC की नेवी, जो ये अटैक्स, सुसाइड अटैक्स वगैरह करती है। तो अगर IRGC का जो मसला है, जो उनके पास असला है, स्मॉल बोट्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफ़ी हंगामा अभी भी मचा सकती हैं। लेकिन सर्टेनली अगर उनका नेवी चीफ की मौत हुई है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, और ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका भी है। लेकिन सर, यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कुलकर्णी सर, जिस तरीके से टारगेट ईरान पर हो रहा है, टॉप लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में ईरान कब तक टिकने वाला है? क्योंकि पहले खामनेई का एलिमिनेशन की खबर सामने आती है, उसके बाद जितने भी टॉप लीडर्स थे उनको इसी तरीके से मारा गया, और नेवी, जो कि ईरान की ताकत भी कहा जाती है, उनके चीफ को अब मारने की खबर सामने आ रही है। 48 घंटे से ज़्यादा मैं ईरान को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप 5 या 4 दिन से लगातार अगर आप सोए नहीं हैं, आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग में तकलीफ डाल रहा है, तो इस तरह की जो हादसाएं और घटनाएं हो रही है ईरान में, लगातार बढ़ती रहेंगी। और जो अभी जो सेक्रेटरी है उनके लाजरानी साहब, वो भी पुराने IRGC के ही हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच कि अब हम लड़ेंगे, करता क्या मरता